नमस्कार दोस्तों। नमस्ते दोस्तों। आज मैं हमारे हिंदू धर्म की इस अभिवादन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा। क्यों हमारे हिंदू धर्म के अंदर में या सनातन धर्म के अंदर में इस अभिवादन की क्रिया का बहुत महत्व है। आज जबकि पूरा विश्व हमारी इस अभिवादन की प्रक्रिया को मानता है और उन सब ने स्टार्ट भी कर दिया है। वो सब मानने भी लग गए हैं कि अब अभिवादन की, ये नमस्कार करने की या नमस्ते करने की जो पद्धति है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब हम किसी अपने बड़े से मिलते हैं या हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उसके सम्मान में उसको नमस्कार करके उसका अभिवादन करते हैं या नमस्ते कहते हैं उसको। नमस्ते शब्द संस्कृत से आया है। नमस का अर्थ होता है झुकना, ते का मतलब होता है आपका, तो मतलब आपके सम्मान में झुकना, इसी को कहते हैं नमस्ते। जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारी मुद्राएं इस तरीके से हो जाती हैं। हाथों की साथ, दोनों हाथों की ऊपरी पोर दोनों हाथों से एक दूसरे के साथ में मिलती है और धीरे 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 हम उसको अपने अनहत चक्र, जो कि सीने के बीचों बीच में होता है, थोड़ा सा नीचे और बीचों बीच में होता है, अनहत चक्र के पास में ले जाकर हम धीरे धीरे अपने आप को झुकाते हैं और नमस्कार कहते हैं या नमस्ते कहते हैं। जैसे ही हम इस मुद्रा में आते हैं और अनहत चक्र के सामने आकर हम झुकते हैं तो हमारा अनहत चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अनहत चक्र एक्टिवेट होने का मतलब होता है ईश्वर के साथ हमारा सीधा संबंध। जब तक अनहत चक्र एक्टिवेट नहीं होता है तो हमें किसी भी प्रार्थना का लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी पूजा का लाभ नहीं मिलता है। सहज रूप से इस मुद्रा में आकर यदि हम इस तरीके से रहते हैं और झुकते हैं तो हमारा अनहत चक्र आराम से एक्टिवेट हो जाता है और हमारे अंदर में प्रेम की तरंगे उत्पन्न होने लग जाती हैं। यह शाश्वत सत्य है। वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है। ईश्वर के समक्ष हमारे प्रेम और समर्पण की बात अनहत चक्र से आती है। जब ईश्वर के साथ में हमारा संबंध जुड़ सकता है तो जिस व्यक्ति को आप इस रूप में अभिवादन करते हैं तो उससे भी तो हमारा संबंध जुड़ सकता है। एक बात यहां पर मानकर चलिए, यदि किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से यदि अभिवादन करते हैं तो चाहे वो कितने भी गुस्से में आया हुआ हो, कितनी भी नाराजगी के साथ में आया हुआ हो, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ में आया हो, या चाहे कितनी भी निगेटिव एनर्जी के साथ में आया हुआ हो, उसकी वो खत्म हो जाएगी। वो बहुत देर तक आपसे नाराज नहीं रह सकता है। ये तो हुई ये बात। अब मैं इस मुद्राओं में छिपे हुए रहस्य की बात बताता हूं। इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है, इसके पीछे चिकित्सा शास्त्र क्या कहता है। चिकित्सा शास्त्र की एक पद्धति है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के अंदर में दबाव की प्रक्रिया के साथ में इलाज किया जाता है। जब हम दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमारी दोनों अंगुलियों के पोरे एक दूसरे के साथ में मिलती हैं और पांचों तत्व का बैलेंस हो जाता है। ये जो 5 उंगलियां हैं हमारे 5 तत्वों का कार्य करती है। ये अग्नि हो गया, ये वायु हो गया, ये आकाश हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये जल हो गया। जब हम परस्पर एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो पांचों तत्वों का बैलेंस हो जाता है। जो हमारे अंदर में 5 एलिमेंट्स हैं उसका बैलेंस हो जाता है। और अब देखिए चिकित्सा शास्त्र क्या कहता है या एक्यूप्रेशर क्या कहता है इसके विषय में। जब ये दोनों मुद्राएं मिलती हैं, दोनों हाथों की हथेलियां आपस में मिलती हैं तो इन पोरों पे दबाव आ जाता है। इन पोरों पे दबाव आते ही हमारी जो पचेंद्रियां हैं उसका बैलेंस अच्छा हो जाता है। हमारी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी देखने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि गांव के अंदर में आज भी हिंदुस्तान की 70% आबादी गांव में रहती है। गांव के लोगों का अभिवादन का तरीका यही है। हम शहरी लोग भले भूल गए हों, वहां के लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। बूढ़े हो जाते हैं मगर उनकी आंखें कमजोर नहीं होती हैं, उनके कान ठीक रहते हैं, वो समझते भी बहुत अच्छे से हैं। हम चाहे उनका कितना भी
उपहास उड़ा लें, मगर ये सच है, इसको नहीं बदला जा सकता। इस विषय को हम ध्यान में रखें। और एक बात और, जब हम नमस्ते या नमस्कार करते हैं तो हम संक्रमण से भी बचते हैं। किसी भी आए हुए व्यक्ति से हम यदि सीधा हाथ मिलाएंगे तो हो सकता है हम संक्रमण का शिकार हो जाएं, या उस आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उससे हम इफेक्टेड हो जाएं, उससे हम बचेंगे। नमस्ते करना सबसे अच्छी प्रक्रिया है। चलिए आज से हम नमस्ते करते हैं, हम सबको नमस्कार करेंगे, इसी तरीके से हम सबका अभिवादन करेंगे। आप सब लोग घर पे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और आशा करते हैं इस देश से कोरोना बहुत जल्दी से जल्दी दूर भागेगा। नमस्कार।